हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमको, आज मेरे प्रिय मित्र राकेश जी आए हैं और बड़ी खुशी हो रही दोस्तों मुझे इस बात की कि जो मेरे ये प्रिय मित्र हैं राकेश जी, इस बार ये सांसद पद के लिए सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी गरिमा का पद है सांसद पद। इन्होंने ठाना है कि मुझे अपने क्षेत्रों में जो भी इनके नजर में, इनके दृष्टिकोण में सुधार की इनकी दृष्टिकोण है, जो भी सुधार करना चाहते हैं ये, चाहे युवा को लेके, किसान को लेके, कृषि क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वो सभी पर्पज से इन्होंने दोस्तों अपनी लाइफ की जर्नी को ब्रेक लगा के अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज में बदलाव लाने के लिए इन्होंने सांसदीय पद को चुना है। और इन्होंने ठाना है कि समाज में बदलाव लाना है तो हम सभी युवा को आगे बढ़ना होगा। उनका संदेश हम लोगों के लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत संदेश है। आइए हम जानते हैं अपने दोस्त प्रिय मित्र राकेश जी से कि आप जो संसद की चुनाव के लिए, सांसद की पद के लिए जो चुनाव लड़ेंगे, तो आप क्या, आपकी दृष्टिकोण है क्या, आप क्या किस सोच से आप लड़ना चाहते हैं। आइए अपना दोस्त से बात करते हैं। बताइए राकेश जी कुछ अपने बारे में। जी। सबसे पहले हमारे सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा राधे राधे। और मैं इस बार सारण लोकसभा से सांसद का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने क्षेत्र में कई सारी चीज़ों का कमी आज से ही नहीं, कई साल से है, और हम यूँ कह लें तो आज़ादी के पहले से ही है, पर अब तक पूरा नहीं हुआ। तो यही हम मतलब ध्यान में रखते हुए हम सांसद का चुनाव किए हैं कि नहीं, हम इसी पद के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इस पद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं समाज में जो अब तक नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए रोजगार को लेकर, अभी आप बिहार के हालात से हर कोई वाकिफ है कि बिहार में कैसा स्थिति है। रोजगार के लिए कितना भटकना पड़ता है और कितना लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो बिहार में उनका मतलब रोजगार मिले, बाहर जाने की जरूरत न पड़े, तो वैसा व्यवस्था करना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर वैसा व्यवस्था करना चाहते हैं। किसानों को अच्छा हम व्यवस्था करके देना चाहते हैं, ताकि अपना जो समाज है बिहार के साथ साथ, जिला के साथ साथ अपना देश भी विकसित हो सके। तो उस हम पद पे चल रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एक हमारा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है नौजवानों के लिए कि हम अपने क्षेत्र में जितने भी नौजवान हैं रोजगार करने के लिए हम उनको 5 लाख रुपया देना चाहते हैं, मुफ्त में देना चाहते हैं, वापस भी नहीं, मतलब ऐसा रहेगा कि वापस करना है। वो इसलिए ताकि वो अपने खुद का रोजगार कर सके और बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और उन्हें नौकरी पे डिपेंड ना होना पड़े, खुद का अपना बिजनेस चालू कर सके और 10 लोग को रोजगार भी दे सके। इससे क्या होगा कि मार्केट इकोनॉमी हर तरह से अच्छा होगा, बूम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर या फिर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर। किसानों के लिए भी हमारा है कि उनका फसल में काफ़ी पैसा लग जाता है, उपज में अच्छा दाम नहीं मिलता है, तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम मदद पहुँचाए। तो वो मदद पहुँचाने के लिए हमारा एक उद्देश्य है, किसानों को हम जो खाद है वो मुफ्त में देंगे, ताकि उनको एक खेती करने में फायदा लगे और दिखे। तो आप शिक्षा को लेके आपका मन में क्या विचार है? तो शिक्षा जो आज हमारी बिहार की पिछड़ी है, अभी कुछ आयोग के द्वारा या सरकार के द्वारा एक नई कदम उठाई गई है जो शिक्षक की बहाली में जो प्रक्रिया है, बहुत सारे बदलाव किए हैं ताकि शिक्षक की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सके। तो आप अपने जिला में शिक्षा के लिए क्या, कैसा व्यवस्था करना चाहेंगे आगे? जी, शिक्षा को लेकर हमारा एक बहुत एक मतलब एक दृढ़ उद्देश्य जो करना चाहते हैं और मेनू है, हम चाहते हैं कि जिला में जितने भी गरीब हैं, गरीबी के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर, उन्हें मुफ्त में रहना, खाना, पढ़ना, इंटर तक हम वो व्यवस्था करें। इंटर तक वो ट्रस्ट के माध्यम से भी अगर संभव है तो वो मतलब बढ़िया रहेगा। नहीं, अगर तो ऐसा संभव नहीं है तो कैसे भी करना है, सांसद को से करना है या फिर सरकारी फंड क्यों ना लगे, लेकिन वो हमें कैसे भी करना है। और इसलिए हम ये चुनाव का माध्यम चुने ताकि वो चीज़ को कर पाए। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा का गुणवत्ता है और बहुत मजबूत होगा, क्योंकि बच्चों को भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमें पैसा खाने में देना है, रहने में देना है, पढ़ने में देना है। गार्जियन को तो टेंशन नहीं रहेगा। राकेश जी, एक सवाल आपसे और है, जो भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जब ये हर एक डिपार्टमेंट में देखते हो, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी एक भ्रष्टाचार से पीड़ित है, मतलब जो जनता पीड़ित हो चुके हैं उससे, छोटे से लेकर बड़े सिस्टम सभी का बात कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये घुसखोरी के मामले में बिहार नंबर 1 स्थान पर आता है। इनको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे आप? जी, ये बात तो सही है, भ्रष्टाचार हमारे देश में काफी है और इसका मुख्य कारण है कि जो भूख है, पैसा का भूख है, वो लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो जो सरकारी सेवा है जो कि मुफ्त में होना चाहिए, मुफ्त में होना चाहिए, वो मुफ्त में नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण में राशन कार्ड, जातीय आवासीय आय, गांव की जो सेवा होती है वहाँ फ्री में होता है, तो वहाँ भी पैसा लगता है।
तो वो पैसा वही घूसखोरी है। तो हमें घूसखोरी खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहला अगर कुछ जरूरी है तो यही है कि हमें जो सेवा मिली है जनता के लिए वो हम उसमें पूरी अपनी श्रद्धा के साथ हम जनता को दें, और वो हमें जो सैलरी मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा विचार, अति उत्तम। बहुत ही दोस्तों खुशी की अनुभूति महसूस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे प्रिय मित्र हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को छोड़ लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक निर्माण के लिए अपने समाज में भागीदारी देना चाहते हैं इतने कम उम्र में ही। तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, और मैं इसके लिए आगे भी मैं जो भी होगा मैं सपोर्ट करने के तैयार हूँ मेरे दोस्त, और अच्छे से समाज का विकास में, समाज की जो भी योगदान दे सके देंगे, और हम लोग इनका साथ देंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि हम जो युवा हैं, जब तक हम लोग नहीं बदलना चाहेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। चली चलाई व्यवस्था, जमी जमाई व्यवस्था से जो पीड़ित है उसको हम लोग को बदलना होगा। उसकी जो नजरिया है, उनकी जो दृष्टिकोण है जमी जमी व्यवस्था की, उनको हम लोग को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उन्हें बदलाव लाना होगा। ये वीडियो मेरे दोस्त के आने का एक ही उद्देश्य है, आप जो सभी युवा हैं, और ये जो हमारे दोस्त ये भी युवा है, युवा का साथ युवा देंगे तभी युवा आगे बढ़ेंगे। तो सभी युवा भाइयों से, दोस्तों से ये मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग तक विजिट हो सके ये वीडियो, ये और अधिक फैल सके, और लोगों में जागरूकता आ सके, और लोग पार्टी को देख करके नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को देख करके वोटिंग करें कि उसमें ये काफी एजुकेटेड भी हैं, अच्छे नॉलेज भी है, सभी दृष्टिकोण से ये पूर्ण रूप में जितना होना चाहिए सर्वगुण संपन्न है। तो ये शुभकामना है मेरे लिए कि आप चुनाव जीते और अपना समाज का कल्याण में जो भी भागीदारी है आप दे। कुछ तुम्हारे लिए भी है भाई, अपने भैया जी से कुछ बताओगे? भैया जी एक बात बताइए कि युवा के लिए आप बोल रहे हैं कि 5 लाख का वो रोजगार करने के लिए आप दीजिएगा, धनराशि दीजिएगा, उससे युवा को राशि देने में क्या आसानी हो पाएगी? क्योंकि अभी के टाइम में हम देखते हैं कि युवा लोग बैंक में जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो वो सही से उनको लोन मिल नहीं पाता है, तो फिर आप उसको आसान करने के लिए आप क्या कीजिएगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये इस समस्या के कारण हमारे जो क्षेत्र का रोजगार है वो नहीं बढ़ पाता है, और नौजवान नौकरी का धक्का खाते रहते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हम चाहते हैं कि खुद का मार्केट हो और मतलब एक बढ़िया प्रोसेस हो। तो इसके लिए हम जो व्यवस्था सोच रखे हैं 5 लाख रुपया का, तो हमारे जो क्षेत्र के जितने भी नौजवान जो भी लेना चाहेंगे, चाहे जो रोजगार करना चाहते हैं, तो एक स्टार्टिंग का एक अमाउंट दिया जाएगा, लाख रुपया स्टार्टअप करने के लिए, बेसिक देने के लिए। वो बेसिक जैसे तैयार हो जाएगा उसके बाद वो निरीक्षण होगा कि हाँ जी बेसिक तैयार हो गया, अभी करना है, तो बाकी का पूरा अमाउंट वो सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। कोई कागजात प्रोसेस नहीं रहेगा, बस वो मतलब एक निरीक्षण होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा कि हाँ अपने क्षेत्र में है, ये काम हो गया, ऑफिसर के द्वारा होगा। बस इन्वेस्टिगेशन में अगर वो उतर गए तो पूरा फुल अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, और वो वापस भी नहीं चाहिए, कोई प्रोसेस भी नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस, ताकि किसी को कठिनाई नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाए और ये फायदा से अपना क्षेत्र में रोजगार बढ़ पाए। तो जैसे कि आप लोग दोस्त के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो आप लोग से बस अंतिम में भी विदाई के समय में एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे दोस्त को जितना हो सके आपसे वो हेल्प करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हेल्प सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। और युवा ही बदलेंगे तभी तो बिहार बदलेंगे, बिहार बदलेंगे तभी तो देश बदलेंगे। राष्ट्र निर्माण में हम लोग की भागीदारी एकदम निश्चित करनी है। तो अंतिम में कुछ राकेश जी, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सबका ताकत हमारी ताकत है। हम कुछ नहीं है जब तक आप कुछ नहीं हमारा सहयोग करिएगा, क्योंकि ये ऐसा सामाजिक कार्य है, देश का कार्य है कि आप सबका सहयोग से ही हम संपन्न कर पाएंगे। यूँ माने तो हम एक आवाज और एक मोहरा है, लेकिन जो काम है वो समाज का है। हम चाहते हैं कि मार्केट में भीड़ बढ़े, जैसे आजकल जितना भी देश में शहरों में भीड़ है तो वो कहीं ना कहीं बिहार के लोग हैं। तो अगर वो बिहार के लोग अगर अपनी जगह पे रहेंगे तो भीड़ बढ़ेगा, तो मार्केट के हर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा पहुँचेगा भीड़ होने से। तो ये चीज़ को हम करना चाहते हैं और आपके सहयोग से ही संपन्न हो पाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ के पूर्ण सहयोग दें, ताकि हम एक नौजवान का एक देश और नौजवान का तो जनसंख्या है ही, बस करना। तो चलिए हम लोग लेते हैं हम इसमें विदाई, और जो आप लोग से अंतिम में भी वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे दोस्त को जिस विधि से हो जैसे हो आप सपोर्ट कीजिएगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, जो भी सोशल मीडिया माध्यम बने आपके सहयोग करने की, आपके सहयोग से ही हम लोग बदलाव लाएंगे और जरूर लाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।